Hello friends, Devendra Sonawala, physics faculty. In the last video, we discussed about electric dipole, right? And electric field find at the equator of the dipole and on the axis of the dipole, and behavior of the dipole when the dipole is placed into a uniform electric field and the torque applied to them is torque tau is equal P cross E, right? हम लोगों ने वो इक्वेशन भी प्रूव किया था. Now, today we discuss about the continuous charge distribution, right? In 1D, 2D and 3D. In one dimension, linear charge distribution, 2D is the surface charge distribution and 3D for the volume charge distribution. So, shall we start? So friends, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी आज पढ़नी है, ठीक है. सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज को मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे कंटिन्यूसली, राइट, इक्वल नेट में इक्वल अमाउंट में, ठीक है. जैसे कि द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स, राइट. फर्स्ट वन इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब ध्यान से अगर आपकी एक थ्योरी पढ़ेगी ना तो बाकी की दो थ्योरी आप खुद से लिख सकेंगे, ठीक है. ठीक है, कुछ वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल्स ही है, वही चेंज हो गए, बाकी सभी तीन थियरी सेम है. ओके, सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये वन डायमेंशनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1D में, ठीक है. जैसे कि कोई लैंड है, पर्टिकुलर कोई लैंड है, एल लैंड है, ठीक है, राइट. तो उस पर मुझे चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी जगह पे, राइट. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लगाई गई है, राइट. अभी मेरा एम क्या है कि इन सभी चार्जों की वजह से वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P having position vector r with respect to origin, right, due to this all the charges. यानी कि मुझे इस सभी चार्जों की वजह से इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मुझे फाइंड करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई T चार्ज होता है Q. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, यानी कि ये चार्ज पे ये सभी वाले चार्ज क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है. तो ये सभी चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पहले कूलम्स लॉ अप्लाई करूंगा और बाद में उसका E इज इक्वल टू F बाई Q लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लूंगा, ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइन कितनी लंबी है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है. और ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू मतलब टोटल नंबर्स ऑफ चार्ज क्या है वो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है. सो करेंगे क्या अभी, ठीक है. तो मेथड ये है, मेथड ऑलरेडी आप लोगों ने 11 में भी बहुत बार अप्लाई की है, ठीक है. रोटेशनल मोशन में भी हम लोगों ने अप्लाई की है उसमें, राइट. देखते हैं. सपोज दिस होल लाइन, right, having length is L and total number of charge is capital Q. Okay, suppose this old line is divided into large number of small segments or elements, ठीक है. मतलब कि क्या हुआ कि इन लंबी लाइन को मैं छोटे छोटे बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर दूं. ध्यान से सुनना कि मैं ये लाइन को छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है. तो हर एक पार्ट में आने वाला चार्ज भी यूनिफॉर्म ही होगा, पता चला, ठीक है. जैसे कि बात करूं फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग कि सपोज ये लाइन 10 मीटर ले लेते, 10 मीटर लॉन्ग है, कितने 10 मीटर लॉन्ग है. तो एल इज इक्वल टोटल लेंथ इज 10 मीटर एंड उस पर टोटल चार्ज है 10 कूलम. Q इज इक्वल टू 10 कूलम. तो Q बाई L करूंगा मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ का आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है. चार्ज पर यूनिट लेंथ का आंसर आएगा 1, ठीक है. यानी इतनी लंबी में कितना चार्ज आया हुआ है, 1 कूलम, ठीक है. यानी 10 मीटर में 10 कूलम चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलेगे 1. लेकिन अगर मैं इसके छोटे छोटे हिस्से 1-1 सेंटीमीटर की कर दूं सपोज, तो 1 मीटर में कितने आएगा, 1 कूलम. यानी अब 1 मीटर में 1 कूलम करो तो भी आंसर 1 आ रहा है, और टोटल करोगे Q बाई L तो भी आंसर 1 आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है. चलिए, तो पहले हम लोग ये लाइन के बारे में बात करते हैं. कंसिडर अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ लाइन एज शोन इन फिगर.
वी वांट टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू सिचुएटेड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैंने यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई छोटा सा चार्ज लिया है क्यू, और उस छोटे से चार्ज पे ये सभी वाले चार्ज फोर्स लगाएंगे, वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बेटा। नाउ मैंने अभी आपको एक चीज बताई भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को इंडिकेट करेंगे बेटा हम लोग लैम्बडा से, राइट, एंड इट इज इंडिकेट बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट, indicate by linear charge density. Let amount of the charge per unit length of the line is lambda, it is called the linear charge density. So linear charge density का equation है lambda is equal to total charge on a line divided by length of a line, यानी कि total charge है q और length है l, so lambda is equal to q by l। यानी lambda मैं जो अभी आपको बोल रहा था ना कि अगर आप होल द लाइन लेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, और अगर आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए और तब छोटी सी लाइन लेंगे और उसमें आया हुआ छोटा सा चार्ज होगा, वो भी क्या होगा, आंसर क्यू बाई एल होगा, तो वो भी 1 आएगा। यानी कि सभी जगह लैम्बडा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, यूनिफॉर्मली, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो होगा क्या कि लैम्बडा की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, सो आपका लैम्बडा की वैल्यू है, इक्वेशन है क्यू बाई एल, और इसका यूनिट आएगा कूलम पर मीटर। सपोज ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो, यानी कि इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म देन लैम्बडा विल बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी अलग है, थियरी से ऐसा बोल सकते हैं ना। फिर से थियरी में आ जाइए। इमेजिन द लाइन इनटू द डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ लेंथ डी एल डैश हैविंग द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर डैश। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि बड़ी वाली जो लाइन थी, उन बड़ी वाली लाइन को मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उनमें से कोई एक लाइन को, छोटी सी एलिमेंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, उसकी लेंथ है डी एल डैश हैविंग पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर डैश। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी चार्ज को, मुझे कितने चार्ज है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इन छोटी सी लेंथ में आए हुए चार्ज डी क्यू की वजह से पहले इस पे लगने वाला फोर्स फाइंड करेंगे डी एफ, क्योंकि चार्ज छोटा सा है तो उसकी वजह से क्यू पे लगने वाला फोर्स भी छोटा सा ही होगा। ठीक है, पता चला नहीं चला। सो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे भाई, ठीक है, फोर्स फाइंड करेंगे उस डी क्यू की वजह से। ठीक है, लेकिन डी क्यू है क्या। ठीक है, तो मेरे पास आपको पता है भाई कि इक्वेशन था लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। अगर मैं क्यू को सब्जेक्ट ले लूँ तो लैम्बडा इंटू एल होगा, अगर मैं क्यू को सब्जेक्ट ले लूँ तो लैम्बडा इंटू एल होगा, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल हो गया। भाई लैम्बडा तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्बडा मैं डी क्यू लूँ, यहाँ पे डी एल लूँ, छोटी सी लाइन के लिए लूँ, बड़ी सी लाइन के लिए लूँ, तो भी मुझे लैम्बडा की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, लैम्बडा चेंज होने वाला नहीं है। तो क्यू की जगह यानी कि हम लोग बात करेंगे, राइट, तो इमेजिन दैट द लाइन इनटू डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट और स्मॉल सेगमेंट्स of the length is dl dash having the position vector with respect to origin is r dash. So charge into the small element, यानी कि इस छोटी सी लेंथ में मैंने छोटी सी लेंथ ली है dl dash, उसमें आया हुआ चार्ज कितना है dq। तो अगर इस इक्वेशन की हेल्प लो मैं, तो dq इज इक्वल, q की जगह dq लिख सकता हूं मैं, लैम्बडा की जगह लैम्बडा आर डैश में लैम्बडा लिखूंगा तो भी प्रॉब्लम है। आर डैश का इंडिकेट कर रहा है भाई कि आपने जो सेलेक्ट किया ना लाइन छोटी सी, उसकी पोजीशन वैसे उसका एक्यूरेस है आर डैश, और उसका है लैम्बडा। ये पता चला, होल द लाइन का लैम्बडा नहीं है ये लेकिन आंसर दोनों का सेम है। ये वाला लैम्बडा और वो वाला लैम्बडा, दोनों लैम्बडा सेम ही है। इसका आंसर भी आपको उसमें एग्जांपल दिया था, उसमें भी 1 आ रहा था, और ये वाला आंसर भी 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है आर डैश, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है भाई कि वो आपके एड्रेस दिखा रहा है। यहाँ पे पता चला कि आपने जो लाइन सिलेक्ट की है ना, वो हैविंग द पोजीशन वेक्टर इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर डैश, राइट। नाउ लेंथ कितनी थी, तो हमारे पास उस छोटी सी लेंथ थी डी एल डैश, जिसमें चार्ज कितना था डी क्यू। तो इसी इक्वेशन से आपने छोटा सा चार्ज फाइंड कर लिया, लैम्बडा आर डैश डी एल डैश। ओके, नाउ सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज क्यू हैविंग पोजीशन वेक्टर आर विल बी, यानी कि अभी मुझे इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से, इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स फाइंड करेंगे। तो भाई बड़ा फोर्स होगा तो उसको एफ से इंडिकेट करते हैं, लेकिन छोटा फोर्स होगा हम लोग डी एफ से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सो डी एफ इज इक्वल टू सिंपल इक्वेशन भाई आपको पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट।
तो के क्यू डी क्यू डिवाइड बाई, भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आर डेस, ये आर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा आर माइनस आर डेस, ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा आर माइनस आर डेस स्क्वायर, आर माइनस आर डेस कैरेट, ध्यान से देखना, आर माइनस आर डेस स्क्वायर, आर माइनस आर डेस कैरेट, लेकिन कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्यूब कर दिया है और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा है, पता चला नहीं चला। सो द टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, सो के क्यू डी क्यू डिवाइड बाई आर माइनस आर डेस क्यूब, आर माइनस आर डेस वेक्टर। ना मुझे एफ मिल गया, टोटल एफ, क्योंकि मैंने छोटे से एफ, मैंने छोटे से लेंथ में आया हुआ छोटे से चार्ज की वजह से क्यू पे लगने वाला फोर्स जो छोटा सा था, राइट, उस स्मॉल फोर्स को मैंने ढूंढ लिया। और अगर मैं ऐसे फोर्स बहुत ज्यादा हो, मतलब ऐसे फोर्स का समेशन कर लूं मैं, तो इंटीग्रेशन कर सकता हूं मैं, एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, यानी मुझे इंटीग्रेशन की जैसे यहाँ पे सिंबल ही लगानी है, मुझे टोटल फोर्स यानी कि सभी लेंथ, पूरी लेंथ में आए हुए चार्ज की वजह से क्यू पे कितना फोर्स लगेगा वो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा। नाउ मुझे पता है, मुझे इनिशियली फाइंड क्या करना था, मैंने आपको बताया था ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। सो ई इज इक्वल एफ बाई क्यू रख दो, ठीक है। सो इफ द चार्ज क्यू सिचुएटेड एट द पॉइंट पी इज वेरी स्मॉल, राइट, देन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी, यानी कि जो मैंने टेस्ट चार्ज रखा था ना यहाँ पे, ठीक है, इट्स वैल्यू इज 10 to 0, मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो के नजदीक है, लेकिन ये वाला छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, इक्वेशन होगा क्यू बाय एफ बाई क्यू, तो पूरी जो वैल्यू थी मेरी एफ की डिवाइड बाई क्यू कर दो, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, एज इट इज के को सब्जेक्ट कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आर माइनस आर डेस क्यूब, आर माइनस आर डेस वेक्टर। और नाउ मेरे पास इक्वेशन 2 में यहाँ पे वैल्यू थी डी क्यू की, ये पूरी उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो फाइनल आंसर यू विल गेट फाइनल आंसर। पता चला नहीं चला, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर बेटा, ओके। तो यही चीज आपको हर बार करनी है, ठीक है, जैसे कि लेंथ के लिए थी, अभी हम लोग ये 1 डायमेंशन था, अभी 2 डायमेंशन के लिए बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई मैंने जैसे कि यहाँ पे कोई सरफेस ले लिया है, उसमें चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सभी जगह पे, उसमें से टोटल चार्ज कितना है कैपिटल की, और टोटल एरिया क्या होगा उसका कैपिटल ए, टोटल एरिया होगा कैपिटल, और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है कैपिटल क्यू ना। उसमें से मैंने छोटा सा एक हिस्सा ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्योंकि दिस होल दिस सरफेस इज डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, राइट, तो उसमें से छोटा सा एलिमेंट लिया डी ए डैश, ठीक है, डी ए डैश करके मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे, राइट। Having position vector with respect to origin is r dash and the charge in this small element is dq, right, and we want to find initially that the force on the charge q, right, because of the charge dq, okay। चलिए start as shown in figure, suppose the charge is distributed continuously over a surface, यानी चार्ज पूरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है पूरे सरफेस में। वी वांट टू फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सभी चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे आए हुए चार्ज क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स मुझे फाइंड करना है, ओके। सो सेम प्रोसीजर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया, जैसे कि वहां पे लेंथ था, वहां पे हम लोग ले गए एरिया और उसको इंडिकेट करते थे लैम्बडा से, यहाँ पे इंडिकेट करके सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। इमेजिन द एंटायर सरफेस टू बी डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द डी ए डैश, राइट, यानी सभी जो मैंने अभी आपको बताया वैसे वहां पे मैंने लेंथ को डिवाइड किया था डी एल डैश में, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे डी ए डैश में, एरिया है इसलिए, ठीक है। सो नाउ उस छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा डी क्यू जितना, तो वही इक्वेशन का हम लोग उपयोग यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो क्यू की जगह डी क्यू लिख सकता हूं मैं, सिग्मा की जगह सिग्मा आर डैश लिख सकता हूं मैं, एंड डी एरिया की जगह के लिखे डी ए डैश। पता चला नहीं चला, तो इक्वेशन बन गया भाई आपका, ठीक है, पता चला नहीं चला। नाउ force acting on a charge q due to this charge will be dq will be df is equal to k q dq divided by r minus r dash cube, r minus r dash वेक्टर। आपको ये भी बताना नहीं पड़ेगा बेटा, आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि छोटे से एलिमेंट में आया हुआ चार्ज dq और ये q के बीच का डिस्टेंस है r minus r dash, ठीक है, और उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा df। ना उनका इंटीग्रेशन करो तो टोटल फोर्स मिल जाएगा बेटा, k q को मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। सेम इक्वेशन सेम एज इट इज, ऊपर का इक्वेशन एज इट इज ही है, कुछ भी चेंज नहीं है ना। ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, पूरा इक्वेशन डिवाइड बाई क्यू करेंगे, क्यू क्यू एक दूसरे को मार देगी, के बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन मेरे पास 2 है, यहां से उठा के रख दो बस, खत्म बात, थियरी खत्म। पता चला नहीं चला। नाउ
अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है, वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने और सेम कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है वैसे, ठीक है। कोई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप आराम से देख सके, पढ़ सकेंगे, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ में कोई एक वॉल्यूम से में मैंने 3 डायमेंशनली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एज शोन इन अ फिगर, सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज is distributed continuously over some volume and the volume charge density is indicated by rho, ठीक है। यानी 1 डायमेंशन को इंडिकेट किया लैम्बडा से, 2 डायमेंशन को इंडिकेट किया सिग्मा से, और 3 डायमेंशन को इंडिकेट करके रो से, ठीक है। यानी लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, क्यू बाई ए, ना ये होगा क्यू बाई वी, वॉल्यूम होगा इसलिए, ठीक है। पता चला नहीं चला? नाउ as shown in figure, suppose electric charge is distributed continuously over a small volume and the volume charge density is rho r dash. Volume charge density is defined as the charge per unit volume. Rho is equal to total charge per unit volume Q by V, coulomb per meter cube. Okay, imagine the entire volume divided into small volume element dV dash, right? So मैं अगर इसको सब्जेक्ट ले लो, dq is equal to rho r dash dV dash, पता चला। यानी कि छोटे से हिस्से dv डैश में आया हुआ चार्ज dq का, जिसका पोजीशन वेक्टर है r डैश, और उसमें आया हुआ चार्ज dq की वजह से इस पर क्या लगेगा, फोर्स, तो वो भाई होगा df। सो इक्वेशन लिखेंगे df इज इक्वल टू k q dq डिवाइड बाय r माइनस r डैश क्यूब, r माइनस r डैश वेक्टर। भाई ये इक्वेशन तो सभी जगह सेम ही आएगा, यहाँ तक सेम आएगा, सभी में कॉमन है, ये इक्वेशन सभी में कॉमन है। पता चल, ये स्टेप यहाँ तक, सिर्फ लास्ट में यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। f की जगह f बाई क्यू, f की पूरी वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे, के क्यू कैंसिल हो जाएगा, के बाहर निकलेगा, डी क्यू की वैल्यू मेरे पास थी यहाँ पे, तो डी क्यू की वैल्यू क्या थी भाई मेरे पास, रो आर डैश डीवी डैश, तो दिस वैल्यू वही है, रो आर डैश डीवी डैश डिवाइड बाय आर माइनस आर डैश क्यूब, आर माइनस आर डैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यूब कर सकता, क्यूब होगा बेटा यहाँ पे, सॉरी, पता चला नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं, ये तीन थियरी हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। आज सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, सो बेटा आज हम लोगों ने 1D 2D एंड 3D में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करने की मेथड पढ़ी, ठीक है। और उसकी वजह से हम लोग ने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को पढ़ा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, राइट, बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, एंड गॉस लॉ। सो तब तक के लिए बेटा बाय, सी यू सून।